हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से 7 पर्यटक फंस गए हैं। वहां चंद्रताल झील के पास फंसे इन पर्यटकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से इन सभी पर्यटकों को बाहर निकाला गया। बताया गया कि चंद्रताल झील के पास 7 पर्यटकों के फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद वायुसेना की एक टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से उनकी खोजबीन शुरू की और सभी पर्यटकों को बाहर निकाला। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और इस वक्त दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 4 तस्वीरों के जरिए समूचे यमुना नदी में आए खतरे का आप जो है तस्वीर को समझिए। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को वहां से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात हो चुकी है। इसके साथ ही लोगों को वहां से निकालने का काम किया जा रहा है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें देखिए कि यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से जानवर भी फंस गए हैं, जिन्हें नाव के जरिए भी वहां से निकालने की कोशिश हो रही है। बाढ़ के खतरे के बीच दिल्ली में ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बन गया, क्योंकि यमुना नदी में पानी खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर पहुंच गया। नदी के उफान को कम करने के लिए ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। दिल्ली में पिछले 2 दिनों में यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से यमुना का पानी बढ़ता गया। इसीलिए नदी के किनारे वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यमुना में आए उफान से नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। हालांकि यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया ताकि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सके। यमुना में बाढ़ आने पर अरविंद केजरीवाल केंद्र पर बरस पड़े। उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर इसलिए बढ़ा क्योंकि हिमाचल और हरियाणा से पानी छोड़ा गया। इस मामले पर उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने यमुना के जलस्तर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का जिक्र किया और तर्क दिया कि यमुना ने रौद्र रूप इसलिए लिया क्योंकि हिमाचल और हरियाणा का पानी हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ दिया गया। उन्होंने अमित शाह से मांग की कि यमुना में पानी छोड़ने की स्पीड कम की जाए। श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के तर्कों को सियासत माना। संकट के समय में भी वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। बयानबाजी के बीच केजरीवाल ने दिल्ली में आई बाढ़ पर इमरजेंसी बैठक भी की। इधर दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जहां नदी किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिनका रेस्क्यू किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यमुना नदी लबालब भरी नजर आई। वहां से एक नाव के जरिए जानवरों का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से हालात खराब हो गए। पहले संभावना जताई गई थी कम से कम ये आफत 13 जुलाई के बाद दस्तक देगी, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में आफत पहले ही आ गई। यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, वहीं नदी किनारे रहने वाले लोगों को पहले ही सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर हैं और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कई जगह पहाड़ से मलबा आने का खतरा है। आसमान से लगातार बरस रही आफत के बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वहां के रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद केदारनाथ यात्रा को रोकने का फैसला लिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी कि बारिश की वजह से उत्तराखंड में 4 स्टेट हाईवे और 10 लिंक रोड पर मलबा आ गया, जिससे रास्ते बंद हो गए। इधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से कई पर्यटक फंस चुके हैं, जिनका वहां से रेस्क्यू किया गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई, मानो बर्फ की सफेद चादर पूरे इलाके में बिछ गई हो। काफी देर तक बर्फबारी होने की वजह से वहां बर्फ की मोटी चादर जम गई, जिससे वहां पर्यटक फंस गए, जिनको निकालने के लिए एक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और सड़क पर जमा बर्फ को हटाकर एक एक कर सारी गाड़ियों को वहां से निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बाद उत्तराखंड में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने वहां अगले कुछ दिनों में जोरदार बारिश की संभावना जताई, जिसका मतलब यह कि तबाही की मार झेल रहे उत्तराखंड को अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहीं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब वहां अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रहेगी, और वो भी तब जबकि वहां पहले से ही कई इलाकों में तबाही मची हुई है। उत्तराखंड में पहली बार बारिश की वजह से करीब 450 सड़कें बंद करने की नौबत आ गई, जिनमें 33 स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए फ्रांस के और यूएई के दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। सबसे पहले उनका फ्रांस का दौरा होना है
और इसके बाद वो वहीं से यूएई के दौरे पर भी जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भी इस बाबत जानकारी दी कि वो पेरिस के लिए रवाना हो रहे हैं और बेस्टल डे सेलिब्रेशन में वो जो है हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बहुत ज्यादा सार्थक चर्चा हम यहाँ देख रहे हैं कि आगे होने वाली है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो के साथ में कुछ और फ्रेंच डिग्निटरीज हैं, उनके साथ भी चर्चा की जाएगी। कुछ कंपनीज के सीईओ हैं, उनके साथ भी चर्चा फ्रांस में की जाएगी। और जिस तरीके से एक बहुत बड़ी परेड में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं, वहां पर आप भारत की नेवी का भी दम देखेंगे, वहां पर आपको भारतीय नेवी के भी कई चीजें वहां दिखाई देंगी। तो ये बड़ी सार्थक चर्चा रहने वाली है। और इसके साथ में प्रधानमंत्री ने यूएई के दौरे के लिए भी ट्वीट करते हुए लिखा कि 15 तारीख को वो यूएई में होंगे। एक ऑफिशियल विजिट उनका यूएई का होना है, जहां वो जो है मोहम्मद बिन ज़ायद अल के साथ में एक चर्चा करेंगे। और वो ये भरोसा भी देता रहे हैं कि कैसे यूएई के साथ में उनके संबंध, भारत के संबंध और प्रगाढ़ हो, क्योंकि इन 9 सालों में ये 5वां दौरा यूएई का होने जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों दौरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का दौरा और साथ ही साथ यूएई का दौरा। 13 और 14 जुलाई को फ्रांस में प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। कई अहम कार्यक्रमों में वो हिस्सा भी लेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी के लिए फ्रांस की ओर से दिखाया गया कि ये बहुत विशेष संकेत है। बेस्टिल डे परेड एक बहुत बड़ी परेड होती है वो फ्रांस की, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री जो है शिरकत करने जा रहे हैं। और फ्रांस की यात्रा से कई चीजें भी भारत के लिए सामने आएंगी, जैसे सामरिक यात्रा ये रहेगी, वैज्ञानिक यात्रा रहेगी, अकादमिक यात्रा रहेगी, आर्थिक सहयोग कैसे हो और कैसे रक्षा क्षेत्र में भी जो है कई उपकरणों को भारत लाया जाए, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा रक्षा क्षेत्र में अगर हमें कोई माफ कीजिएगा वेपन्स देता है या कोई हथियार सप्लाई करता है तो वो फ्रांस ही है। हम फ्रांस से इतनी खरीदारी करते हैं, इसीलिए हम ये उम्मीद जता रहे हैं कि फ्रांस से जब प्रधानमंत्री लौटेंगे तो कई चीजें भारत के लिए जो है सकारात्मक रहेंगी। यूएई के दौरे पे भी प्रधानमंत्री रहेंगे। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर द्विपक्षीय चर्चा हो सकती है। पीएम की यात्रा से भारत यूएई संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। यूएई की यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा आपने पिछली बार देखा था कि एक यात्रा से वहीं प्रधानमंत्री दूसरी यात्रा पर चले गए थे। ये कल खबर पुख्ता होती है कि प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर तो रहेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ फ्रांस के बाद वो यूएई की यात्रा पर भी चले जाएंगे। भारत यूएई की समग्र सामरिक साझेदारी सतत रूप से मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, फिटनेस, कई क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं यूएई के साथ में बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, अगली तस्वीर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वो फ्रांस पहुंच जाएंगे, इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात होगी और साथ ही साथ भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री वहां करेंगे। और एक बार फिर से बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए लाहौल स्पीति और कुल्लू का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सिसु और मनाली में फंसे लोगों की सकुशल वापसी के बाद उनसे बातचीत की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि मनाली के एक स्कूल के 52 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। साथ ही पिछले 3 दिनों में 50,000 सैलानी हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है।